बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कार्यपत्रक 9 है आपका और तिथि है 22 अक्टूबर सन 2020। बच्चों, ये कार्यपत्रक हिंदी का है और हिंदी में कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है वसंत। उसमें पाठ है बस की यात्रा। इस पाठ पर आधारित है आपका आज का कार्यपत्रक ही। और इस पाठ से आपको एक गद्यांश दिया गया है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। चलो पढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ आपके लिए। अच्छा, ठीक। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। ठीक है, मिसप्रिंट है, उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गए। बच्चों, ये पाठ बहुत रोचक है, बड़ा ही व्यंग्यात्मक हंसी मजाक वाला पाठ है ये। हालांकि इसमें कुछ गंभीर बातें भी कही गई हैं। यातायात की समस्या और वाहनों के दोहन पर की बड़ी समस्या पर इसमें सवाल उठाए गए हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें आपको वैसे कुछ नए शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ देख लेते हैं। और मेरे हिसाब से भी इसमें कुछ नए शब्द हैं जिनका अर्थ मैं आपको मौखिक रूप से बताऊँ। ठीक है, तो शब्दार्थ हैं आपके। उत्सर्ग। उत्सर्ग बेटे वही त्याग, किसी के लिए कुछ चीज़ छोड़ देना, त्याग कर देना। प्रयाण। प्रयाण का अर्थ होता है चले जाना, प्रस्थान करना या मर जाना। ठीक है, मरने के लिए भी होता है। एक लोग छोड़ करके, बेटे इसका अर्थ एक्चुअली भी जाना ही है। एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को चले जाने को हम बोलते हैं प्रयाण कर जाना, हमेशा के लिए चले जाना। बेताबी, बेचैनी, इत्मीनान यानी तसल्ली। इसमें कुछ और शब्द हैं, पढ़ते हुए उनके अर्थ आपको बताऊंगी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। बच्चों, इसमें एक शब्द है पुलिया। पुल नदी को पार कराने के लिए जो पुल बनता है, ठीक है, और रेलवे लाइन या किसी सड़क के ऊपर जो पार करने के लिए बनता है, या किसी नाले के ऊपर नाले को पार करने के लिए, या रेलवे लाइन को पार करने के लिए जो पैदल पार पथ बनता है या पार पथ बनता है, सॉरी, उसको हम क्या कहेंगे? पुलिया। ठीक है, पुल का छोटा रूप पुलिया। ठीक है, क्योंकि पुल होता है पूरा नदी को पार कराता है और नाले वगैरह को पार कराने के लिए बहुत चौड़ा नाला है जिसे हम पार नहीं कर सकते, तो उसको एक
बीच में पुल, छोटे पुल द्वारा पूरा करते हैं तो उसे कहते हैं पुलिया। ठीक है, एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी वो एक पुलिया के ऊपर पहुँचे थे तभी बस का एक टायर पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। बस बहुत तेज़ हिली क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया था उसका, तो बहुत ज़ोर से हिलकर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर वो स्पीड में होती तो उसका संतुलन और ज़्यादा बिगड़ जाता और वो कहाँ गिरती, नाले में। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, यानी बस को चलाने वाली जो कंपनी थी उसमें वो एक बिज़नेस कर रहे थे बस को चलाने का। ठीक है, तो वो जो बसों का बिज़नेस करने वाली, बसों को चलाने वाली जो कंपनी थी उसमें कई लोग हिस्सेदार थे। तो उसका एक हिस्सेदार बस में ही बैठा था और उस हिस्सेदार की तरफ लेखक ने बड़ी श्रद्धा भाव से देखा। उसके प्रति श्रद्धा मढ़ाई के पता है, इस हिस्सेदार को अच्छी तरह से पता है। लेखक और उसके मित्र तो पहली बार उस बस में बैठे थे तो उसके बस के बारे में ज़्यादा जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन जो कंपनी का हिस्सेदार था, जो इस बस की कंपनी का मालिक था, एक हिस्सेदार था, उसको बस की हालत अच्छी तरह से पता थी। उसको मालूम था बस के सारे टायर घिसे हुए हैं और बस की हालत बहुत खस्ता है, फिर भी वो खुद इस बस में सफ़र कर रहा है। यात्रियों को कराए तो बात अलग है कि धोखे वाली बात हो जाए, लेकिन वो खुद ही भी इस बस से सफ़र कर रहा है। तो इसलिए उस लेखक के मन में उसके प्रति श्रद्धा उमड़ आई कि भाई देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, खुद भी इसी सफ़र कर रहा है, अच्छी तरह पता है कि इसके टायर कभी भी पंक्चर हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट भी हो सकता है। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। इसलिए श्रद्धा भाव जगा लेखक के मन में कि वो टायरों की हालत जानते हैं, यानी टायरों के बारे में पता है उन्हें कि टायर बहुत ज़्यादा घिसे हुए हैं, कहीं भी एक्सीडेंट करवा सकते हैं, फिर भी इस बस से सफ़र कर रहे हैं अपनी जान हथेली पर लेकर। तो इनके प्रति तो हमारे मन में बहुत अधिक श्रद्धा है। क्यों है? उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। बच्चों, दुर्लभ यानी जान हथेली पे लेना, यानी अपने प्राणों को बिल्कुल कोई हमें अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं इसमें हमारी जान का खतरा है तो हम अपनी जान की परवाह नहीं करें, उसको कहते हैं हम जान हथेली पर लेकर चलना। ठीक है, तो हाँ, अब एक शब्द और आता है दुर्लभ। दुर्लभ यानी मुश्किल से प्राप्त। ठीक है, लभ यानी प्राप्त, दुर यानी मुश्किल से। बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाली चीज़ को हम दुर्लभ कहते हैं। बहुत मुश्किल से दिखाई दे, बहुत मुश्किल से सुनाई दे, बहुत मुश्किल से हमें मतलब हमारे संपर्क में आए, उसे हम कहते हैं दुर्लभ। बहुत मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ। तो कह रहे हैं उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कोई व्यक्ति एवं ही बिना किसी मतलब के जानते हुए भी कि ये वाहन खराब है वो उससे सफ़र कर रहा है, तो उत्सर्ग की ऐसी भावना बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, क्योंकि लोग बाग डरते हैं खराब वाहन में, खटारा वाहन में चलने से डरते हैं, लेकिन ये नहीं डर रहे। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। हाँ, सही बात है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है तो उसकी इस भावना का सही उपयोग कहाँ होता है? आर्मी में भर्ती होकर बॉर्डर पे, या क्रांतिकारी आंदोलन में। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। भाई हम सब, सारी सवारी मर जाती तो वो तो धोखे में मरती बच्चों, उनको पता ही नहीं था बस के टायरों के सारे ख़राब हैं, है ना। लेकिन कंपनी के हिस्सेदार को मालूम था, तो जब ये कल्पना कर रहा है लेखक कि अगर ये बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो वो जो कंपनी के हिस्सेदार है ना, उसको नेता बाहें पसारे उसको देवता स्वर्ग में बाहें पसारे बुलाते और क्या कहते हैं, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। यानी अरे देखो ये वो महान आदमी आ रहा है जिसने टायर नहीं बदले अपनी बस के और खुद मर गया। भले ही क्या कह रहे हैं, मर गया पर टायर नहीं बदला, मरते मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। तो दूसरा टायर लगाया गया बस में, वो भी घिसा हुआ था और बस फिर से चली, क्योंकि टायर सारे ख़राब थे, बस खटारा थी। तो अब क्या हुआ,
अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। ठीक है, अब लेखक ने क्या कहा कि अब हमने समय पर पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे, और पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। मतलब लेखक को ये लगा कि अब तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे, अब हमें लगता है कहीं भी इस बस का एक्सीडेंट हो जाएगा या ये कहीं गिर जाएगी और हम सब मारे जाएंगे, है ना। पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, वो पन्ना क्या कहीं भी नहीं जा पाएंगे, लेखक को ऐसा लग रहा था। और क्या लग रहा था कि ये ज़िंदगी इसी में ही गुजारनी है, और इस बस के सफ़र में ही ये चांस है कि मृत्यु हो जाए। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, इस पृथ्वी पर अब वो ज़्यादा दिन बस नहीं रहेगी, ज़रूर टूट फूट कराएगी लोगों में वो। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई। अब जब पता लग गया इन लोगों को कि अब तो हम लेट हो गए, अब हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, छुट्टी हो ही जाएगी, जिन लोगों को ड्यूटी पर जाना उनकी छुट्टी हो ही जाएगी, तो उनकी बेचैनी और टेंशन, तनाव मीन्स टेंशन, ख़त्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठे, हम बड़े आराम से बैठ गए, क्योंकि बस तो आराम से चलेगी और हमें लेट होना ही है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए आराम से बैठ जाओ। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ बात कही गई है बच्चों आखिर की लाइन में, कि हमारी चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गई। यानी जब हमारे जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसा समय होता है जिसमें वो समय और वो परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती, तो हमें उस बुरे समय के बीत जाने का इंतज़ार करना चाहिए, खुश रहते हुए, ना कि चिंता करनी चाहिए। क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं तो हम हमेशा गलती करते हैं, उल्टे काम करते हैं। ठीक है, अब हमें प्रश्नोत्तरों पर आना है, तो प्रश्नोत्तरों पर आने के लिए चलो चलते हैं। हाँ तो बच्चों प्रश्नोत्तरों पर आते हैं। लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? हमें प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने हैं, लेकिन चुनने कहाँ से हैं? गद्यांश में से। गद्यांश में से चुनने हैं, तो चुनना मैंने आपको बता दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर ये रहा बच्चों, वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्तर हमने इन पंक्तियों में से ले लिया, लेकिन बनाएंगे हम अपने शब्द में। लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की इस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं कि वह टायरों की हालत जानते हैं, उन्हें पता है कि इस बस के सारे टायर घिसे हुए हैं, ये कहीं पर भी या तो खुद गिर सकती है या एक्सीडेंट करवा सकती है। ये बात जानकर भी वह अपनी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर बताइए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। देखो बच्चों, मैंने पंक्तियों के निशान भले ही यहाँ से लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ के अलावा आपको और जगह से भी आंसर इसका मिल रहा है। ठीक है, प्रश्न 2 है, ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बेटे हालांकि मैंने इन पंक्तियों में से कुछ चुन लिया है, लेकिन हमें इसका उत्तर पूरे गद्यांश में से मिलेगा। क्या मिलेगा? मेन कारण क्या था, बस क्यों नहीं समय पर पहुंच रही थी? क्योंकि उसके सारे टायर घिसे हुए थे और एक टायर तो पंचर हो गया था, है ना। तो लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि बस के सारे टायर घिसे हुए थे और एक नाले के पास
अचानक से बस के घिसे हुए टायर का पंक्चर हो गया था। उस पंक्चर को बनाने में बहुत अधिक समय खराब हो गया था और जब उसकी जगह जो दूसरा टायर लगाया था वो भी बहुत घिसा हुआ था, जिसके कारण बस की स्पीड भी तेज़ नहीं थी। और क्योंकि बस पूरी तरह से खटारा थी, उसका इंजन भी सही नहीं था, ठीक है, उसके सारे पुर्जे भी ठीक नहीं थे और टायर भी ठीक नहीं थे। तो ऐसी हालत में जिस बस से वो चल रहे थे वो कहीं पर भी ख़राब हो सकती थी, कहीं पर भी किसी भी नाले में वो गिर सकती थी या चलते हुए किसी भी पेड़ से या किसी भी वाहन से वो टकरा सकती थी। इन्हीं बातों को सोचकर लेखक को लगा कि वो अब कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा, वह क्यों? बेटे आप अपनी मर्ज़ी से चुनिएगा और उस अंश को लिखिएगा, कौन सा पैरा आपको पसंद आया और क्यों पसंद आया ये भी लिखिएगा। मुझे तो पूरा पाठ ही पसंद आया, लेकिन आप ये तुरंत मत लिखना, ठीक है? मेरे लिए चुनना थोड़ा असंभव है इस पाठ को, बड़ा रोचक पाठ है, लेकिन आप चुनना, ठीक है? उस अंश के बारे में ही लिखना, ये उत्तर मत लिख देना कि मुझे तो सारा पाठ ही अच्छा लगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। ये प्रश्न भी आपके लिए है। आप ये कल्पना करो कि आप उस बस में बैठे हो, उसी वाली बस में लेखक के साथ, तो आपका अनुभव क्या होता? ठीक है, मैं बता देती हूँ मेरा अनुभव क्या होता। मेरा अनुभव ये होता, मैं उस बस से सफ़र कर रही होती, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता, पहले बस को देख करके बहुत गुस्सा आता, क्योंकि वो बस बहुत गंदी थी, ख़राब थी, कटारा थी, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ बैठती थी, मुझे चिंता होती कि मुझे जहाँ पर अपने गंतव्य स्थान पर जाना है मैं पहुँच पाऊँगी या नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि बस के कांच भी टूटे हुए थे, तो मुझे उनसे भी बचना था, यानी मैं सीट भी बदलती। और जिस तरह से टायर पंचर हुआ, आप कह नहीं सकते, हो सकता है किसी को चोट वोट लगती है तो शायद मैं भी उसमें होती, चोट वगैरह लगने में, है ना। हो सकता है कुछ लोग कंडक्टर या ड्राइवर से झगड़ा भी करने लगते, नहीं। और फिर उसके बाद में जब मुझे लगता है कि मैं इस ख़राब बस में बैठ गई हूँ और अब मेरी जहाँ मुझे समय पर पहुँचना है मैं समय पर नहीं पहुँच पाऊँगी, तो फिर अब क्या करती, चिंता में ही बिताती। मैं लेखक की तरह नहीं हूँ कि हंसी मजाक चालू हो गया और चिंता जाती रही, मुझे तो टेंशन ही रहती। तो आप अपने अनुभव बताओ, ठीक है। प्रश्न 5 है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों? उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। बच्चों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई काम अधूरा है, ठीक है, आपको बड़ी टेंशन हो रही है, बड़ी टेंशन हो रही है, फिर आपको एक टाइम पर ऐसा आकर लगा, रहे मैं इस काम को पूरा तो कर नहीं पाऊँगी, चलो छोड़ो, टेंशन क्या लेनी। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? अगर ऐसा हुआ है तो उस अनुभव को आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको एक अनुभव आपसे शेयर करती हूँ अपना, कि एक बार मेरा क्लास वर्क पूरा नहीं था और मैम ने कॉपी मांग रही, 2 दिन बाद कॉपी देनी है, ठीक है। मैंने काम पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे थोड़े 2-3 क्वेश्चंस रह गए और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैम नाराज़ होंगी। जब मैंने 2 दिन तक पूरा कोशिश किया पूरा करने का, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मेरे फिर भी रह गए और कॉपी दिखाने से पहले तक मुझे टेंशन थी। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि चलो मैम डांटेंगी तो डांट लेंगी, उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगी कि मैं क्वेश्चन थोड़ा रुक के कर दूँगी, काम पूरा कर लिया है, 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा रुक के कर लूँगी, और मैम अगर कॉपी चेक नहीं करेंगी तो कोई बात नहीं, डांट तो खानी है ना। तो मैंने ये सोच करके कॉपी दिखा दी, लेकिन हुआ क्या, मैम ने मुझसे पूछा ज़रूर कि तुमने ये काम पूरा क्यों नहीं किया। मैंने उनको सही बात बता दी और ये वादा किया कि मैं आगे से अपना काम पूरा रखूँगी, तो मैम ने मुझे नहीं डांटा, ठीक है। तो लेकिन मैं उस डांटने से पहले की जो चिंता थी, हाँ मुझे टेंशन हो रही थी, जब मुझे लगा कि मैं ये काम पूरा नहीं कर पाऊँगी तो मैंने वो बात छोड़ दी कि चलो टेंशन करने से क्या फ़ायदा, जो होगा देखा जाएगा। और मैंने कॉपी मैडम को दिखा दी थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे डांट
नहीं पड़ी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस अनुभव को कैसे लिखना है, और कार्यपत्रक भी आपको समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।